हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रिश्ता संबंधी परीक्षण। इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला से संबंधित सवाल, सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि लेटर्स को या शब्दों को, जो इंग्लिश के जो लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं उनके एक फॉर्म से इस रूप में लिखा जाता है, तो दूसरे क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते थे। अब है ब्लड रिलेशन यानी कि रिश्ता संबंधी परीक्षण। ये सवाल भी लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ब्लड रिलेशन या रिश्ता संबंधी जितने भी सवाल हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको आपको मैथमेटिकल रूप से इसको करना सिखाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। चलो देखते हैं रिश्ता संबंधी परीक्षण। देखो, इसको मैं आपको सिखाता हूँ मैथमेटिकल रूप में ट्रांसफॉर्म करना। रिश्ता संबंधी जो भी प्रश्न आए, प्रश्न ऐसे आएंगे कुछ जैसे किसी पुरुष ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी दादी का पोता मेरे बुआ का भतीजा था। इस हिसाब से कुछ भी रिलेशन एक दिखाएगा, फिर यूं पूछा जाएगा लास्ट में, बताइए कि उस पुरुष का इस तस्वीर वाले पुरुष के साथ क्या संबंध था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिनको हम ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन बोलते हैं, रिश्ता संबंधी प्रश्न बोलते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स रूप में करेंगे। तो इसको करने की सबसे इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे इजी ट्रिक्स में देखो हमें क्या करना है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब तक हमें सवाल में ये ना पता लग जाए कि बोलने वाला, जैसे मैंने कहा कि P का पुत्र Q है, P का पुत्र Q है, यानी कि Q तो हमें पता है बेटा है, लेकिन P के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो माँ है या पिता है। हो सकता है P एक औरत हो सकता है P एक पुरुष हो, है ना। P का पुत्र Q है, Q तो पुत्र है, पता लग गया, Q लड़का है, लेकिन P के बारे में हमें नहीं पता कि P माता है उसकी या पिता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें सवाल से ये न पता लग जाए कि इसमें ये पुरुष है या महिला है, तब तक अपने मन से आपको कुछ नहीं मानना। और जब पता लग जाए तो उसको क्या लिखना है, पुरुष। जैसे जिसको भी पुरुष मानना जाए उसको आप बॉक्स से स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बना सकते हो, ठीक है। और महिला मैं लिख देता हूं इसमें पुरुष, और महिला को हमेशा सर्कल से बनाएं, इससे आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। पुरुष को बॉक्स से और महिला को सर्कल से। अब देखो, अगर ये पुरुष और महिला, ये पुरुष है ये महिला, अगर ये भाई बहन है तो इनको सीधी रेखा से जोड़ा जाए, ठीक है। अगर ये भाई बहन है तो इनको सीधी रेखा से जोड़ा जाए। अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इनको क्रॉस रेखा से जोड़ा जाए। अब चित्र देखते ही हमें पता लग जाता है ये दोनों भाई बहन है, ये पति पत्नी, इसमें ये पति है और ये पत्नी है। भाई ट्रिक्स है, मैथ्स की ट्रिक्स है, ऐसे ही सीखनी पड़ेगी हमें सवालों को जल्दी करने के लिए। अब जैसे हमें बताना है कि पुत्र है, पुत्र यानी कि अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी में चला गया, इसका पुत्र है या पुत्र है, जब तो वापस से स्क्वायर बनाओ, और पुत्री होती तो क्या बनाते, सर्किल बना देते। अब देखो मैंने दो चित्र बनाए, एक तो ये, एक ये, यहां लिख देता हूं P Q, यहां लिख देता हूं A B C D। अब देखो इसका मतलब तो है P और Q भाई बहन है, P भाई है और Q बहन है। इसका क्या मतलब है, A की पत्नी B है और ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों इनके बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, भाई बहन। ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं, ये भाई बहन है। और इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, दो इनके बच्चे हैं। और बच्चों में लड़का है C और लड़की है D। यानी कि अगर इस तरह से चित्र बना के करोगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब मैं देखो एक प्रश्न के माध्यम से इसी टॉपिक को समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, तो देखो ये प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझे। एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उस स्त्री के पिता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। पहले चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी फिर भी मैं इसको मेरी मैथमेटिकल ट्रिक से इसको बताऊंगा।
देखो मान लिया जैसे पुरुष है, उसने किसी स्त्री की तरफ इशारा करके कहा है, उसके बारे में बताया, कह दिया कि इस स्त्री के पिता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, ऐसा कुछ कहा। तो एक बार मान लिया कि वो पुरुष कौन हूं, मैं ही हूं, ठीक है, मैं ही हूं वो पुरुष जो किसी स्त्री को कह रहा हूं कि उस स्त्री का पिता। तो इसको देखो करने का क्या तरीका है, मान लिया वो पुरुष मैं ही हूं, ठीक है। तो देखो उस स्त्री, अब मैं कह रहा हूं कौन, कोई स्त्री है, इसलिए स्त्री के लिए मैंने क्या बनाया, सर्किल, ठीक है। उस स्त्री के पिता, अब इसके पिता, अभी मैंने चित्र बनाना सीखा है, इसके पिता ऐसे बनेंगे इस तरह से, पिता पुरुष है, एक पुरुष है ना, इसलिए बॉक्स बनाएंगे, ये वो स्त्री है, इसके पिता है, ठीक है। उस स्त्री के पिता का इकलौता पुत्र, अब इस आदमी का इकलौता पुत्र यानी कि इसका बेटा, तो इसका भाई हुआ, इस भाई के लिए ये निशान लगाना होता है, ठीक है, भाई के लिए वापस, यानी क्योंकि भाई के लिए सीधी लाइन खींचते हैं। देखो एक बार फिर से समझो, उस स्त्री, ये रही वो स्त्री, ये स्त्री यहाँ पे, उस स्त्री का पिता, ये इस स्त्री का पिता हो गया, ठीक है। अब इस पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि इस पिता के दो बच्चे हो गए, एक तो एक पुत्री और एक पुत्र भी हो गया, इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र है, ठीक है, का पुत्र। अब ये जो पुरुष है, यानी कि पुरुष मैं ही हूं, ये वाला पुरुष मैं हूं, और ये मेरा पिता है। अब ये मेरा पिता है, इसका मतलब इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा, मेरा पिता है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं बोल दूं या ये पुरुष बोल दूं एक ही बात है, ये पुरुष यहाँ पे है, पुरुष है इसलिए यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप, ये पुरुष कह रहा है कि इस स्त्री का पिता, इस स्त्री के पिता और इस पिता का इकलौता पुत्र, ये दो देखो इसके दोनों पुत्र हैं, सॉरी ये दोनों इसके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटे नहीं, एक ये बेटा है और ये बेटी है, ये वो स्त्री हो गई, ठीक है। इस पुरुष ने कहा कि इस स्त्री के पिता का इकलौता पुत्र और ये मेरा पिता है, ये दोनों बाप बेटे हो गए ना। अब आप बताओ कि उस स्त्री से कैसे संबंधित है, ये पुरुष इससे कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो चित्र से देख के आप बता सकते हैं कि इस पुरुष का पिता और पिता की बहन, यानी कि उस पुरुष की बुआ हो गई है, ये तो इसका पिता हो गया, और पिता की बहन को क्या कहेंगे, बुआ हो गई, यानी कि ये इसका क्या लग गया, पुरुष इसका भतीजा हो गया। भाई के बेटे को क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। तो भतीजा जहां भी लिखा है उसको हम टिक कर देंगे। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उससे समझते हैं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए दीपक ने कहा कि इस पुरुष की पुत्री मेरी माँ की नातिन है। बताइए दीपक से उस तस्वीर वाले पुरुष का क्या संबंध है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके प्रयास कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें फिर से भाई कि दीपक ने कहा, मान लिया मैं दीपक हूं, ठीक है, मैं दीपक हूं, दीपक ने, मैं क्या कह रहा हूं, इस पुरुष है इसलिए पुरुष को बॉक्स में बना दिया, और पिक फोटो है इसलिए पी से लिख दिया भाई, इस पुरुष, ये हो गया पुरुष। पुरुष की पुत्री, पुरुष की पुत्री है इसलिए, पुत्री है इसलिए ऐसे बनाई जाएगी, ये पुरुष की पुत्री हो गई। पुरुष की पुत्री मेरी माँ की नातिन है। अब ये जिसकी भी नातिन है वो मेरी माँ है। अब ये किसकी नातिन होगी, अपनी नानी की नातिन होगी। तो इसकी नानी कैसे बनाएंगे भाई, इसके पिता तो ये हो गए, और उसके पिता की पत्नी यानी कि इसकी मम्मी हो गई, ये इसकी मम्मी हो गई। अब इसकी मम्मी की भी मम्मी इसकी नानी हो गई, है ना, इसकी नानी यहाँ है, देखो ऊपर ही ऊपर, समझ गया ना। इसकी ये बेटी, ये दोनों पति पत्नी, और इनकी ये बेटी, है ना। तो इसकी नातिन ये हो गई, और यही सवाल में पूछा था, हमने चित्र बना दिया। एक बार फिर से समझो, मैं दीपक हूं, मैंने कहा कि इस पुरुष की पुत्री मेरी माँ की नातिन है। नातिन तो ये इसकी है, इसका मतलब ये कौन है, ये मेरी माँ है, मेरी यानी कि दीपक की माँ है, ये मेरी माँ है, ठीक है। अब ये मेरी माँ है, अब इसके पुत्र, इसका पुत्र मैं हूं यानी कि दीपक है। तो दीपक की स्थिति कहाँ पे होगी, दीपक इसका पुत्र है, इसकी बेटी तो ये हो गई, और इस बेटी का पति ये हो गया। तो इसकी बेटी यानी कि दीपक इसका भाई तो हुआ, ये मेरी माँ है, और ये मेरी बहन हो गई यानी कि इसकी बेटी है। तो दीपक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दीपक की स्थिति इस तरह से होगी, यहाँ दीपक होगा, समझ गए मेरी बात। तो देखो ये दीपक की बहन हो गई, ये इसका पति है। एक बार फिर से पूरे चित्र को समझते हैं। ये रहा पुरुष, दीपक क्या कह रहा है, इस पुरुष की पुत्री मेरी माँ की नानी है, ये देखो इसकी, सॉरी मेरी माँ की नातिन है, तो ये देखो इसकी दोहिती है, नातिन है।
तो दीपक से उस तस्वीर वाले पुरुष का क्या संबंध है, आप बता सकते हो। दीपक की बहन का पति है, यानी कि क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, बहनोई। आशा है ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि ए की माँ बी की माँ की पुत्री है तो बताएं कि बी का ए से क्या संबंध है। आप बताएं, इसको करने का प्रयास करें। बहन, पिता, मामा या ज्ञात नहीं है। देखो इसको करने का फिर वही चित्र बनाते हैं हम। ए की माँ, अब हमें नहीं पता एक लड़का है या लड़की, नहीं पता ना, तो ए को ए लिख के छोड़ेंगे, ना तो इस पे बॉक्स बनाएंगे ना इस पे सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ये लड़का है लड़की है। ए की माँ, ए की माँ इस तरह से बनाया जाएगा। ए की माँ, ये ए की माँ है, ये ए की माँ। अब बी की माँ की पुत्री है। अब ये किसकी पुत्री है, ये जिसकी भी पुत्री है वो बी की माँ है। ये तो इसकी पुत्री है, वही चित्र में देखो ये इसकी पुत्री है ना, ये इसकी पुत्री है। ए की माँ बी की माँ की पुत्री है, यानी कि ये इसकी पुत्री है और ये माँ है बी की। अब आप सोच रहे हो ये इसकी माँ, इसका मतलब बी इसका भाई हो गया, भाई या बहन जो भी हो गया। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। देखो ये देखो ए की माँ, ए की माँ वो किसकी पुत्री है, इसकी पुत्री है चित्र के अनुसार। और ये बी की माँ की पुत्री है, यानी और ये बी की भी माँ है। तो बी की माँ कैसे हो गई, देखो ये दोनों तो भाई बहन या जो भी हो गए, ये भाई भाई भी होती है, बहन बहन भी होती है। इसके लड़का या लड़की, इसके बी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये तो हो गए भाई बहन या बहन बहन जो भी है। और ये इन दोनों की माँ ये है। अब मुझे बताओ बी का ए से क्या संबंध है। आप चित्र में देख के बता सकते हैं क्या कि बी का ए से क्या संबंध है। क्या बहन है, नहीं बहन तो नहीं है। क्या पिता है, नहीं है। मामा है, ज्ञात ही नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ए लड़का है या लड़की है, बी लड़का है या लड़की है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आशा है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इससे संबंधित और सवाल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं इसमें से बाहर आपको कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनको करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है, चित्र बनाइए और चित्र से उस सवाल को समझिए। एक सवाल होमवर्क के रूप में मैं आपको देता हूँ कि आपको ये स्वयं करना है, जिससे आपको पूरा चित्र समझ आ जाए। यहाँ इस सवाल से अलग है, यहाँ मान लो ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। आपको ये बताना है कि ए और एफ का क्या संबंध है, ए व एफ में क्या संबंध है, ए व एफ में क्या संबंध है। इससे आपको पूरा चित्र समझ आ जाएगा और ये आप इसका उत्तर जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे और इसको मैं सही या गलत आपका मैं इसका जवाब दे दूंगा।